फ्रेंड्स, सब कैसे हो। आज मैं बताने वाली हूँ कि प्रीमेच्योर बेबी को आप घर में लेके आओगे तो उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक मैंने प्रीमेच्योर बेबी का वीडियो बनाया था कि उसका वेट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। तो मुझे लगा कि घर में लेके जाते हैं और क्या केयर करें बेबी केयर, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है जब डिस्चार्ज के बाद हम घर जा रहे होते हैं बेबी को लेके, प्रीमेच्योर को, कि उसकी केयर वैसी होगी कि नहीं, घर में हम वैसा कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर कुछ बातें हैं जो मैंने कबीर के टाइम में ध्यान रखा, मुझे डॉक्टर ने बताया, तो सबसे पहले आप डिस्चार्ज के पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि उससे बेबी का जो उसके चेकअप हों, डॉक्टर से पूछ लो जो करवाने वाले, तो वो ज़रूर। कबीर का बर्थ हुआ था 12 जनवरी को, कबीर पैदा हुआ था 12 जनवरी को, और हमें 28 फरवरी को डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दिया। तो डिस्चार्ज के टाइम में फिर उसका माइंड का और कान का और आँखों का ये सारे चेकअप हुए थे उस टाइम। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लो कि क्या क्या चेकअप करवाना है, और साथ में ये भी पूछ लीजिए कि वैक्सीन बेबी का, कि वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन अब लगेंगी उसको, और उसको चेकअप के लिए पूछिए डॉक्टर से कि कितने दिन में हमें बेबी के चेकअप के लिए आना है। क्योंकि ये प्रीमेच्योर बेबी को उसका टाइमली चेकअप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसकी हाइट, डॉक्टर माइंड का चेकअप करता है, तो ये टाइमली उसका होना चाहिए। तो डॉक्टर एक महीने में, 15 दिन में, जितने दिन में बुलाए तो आप जाओ डॉक्टर से। ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर लीजिए डिस्चार्ज के पहले। क्योंकि डिस्चार्ज इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन बच्चे का केयर ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना है ये सारा आप पहले से डिसाइड कर लो। फिर आप और बेबी के रूम को देखिए कि उसका रूम ना बिल्कुल क्लीन, और बेबी प्रीमेच्योर बेबी का रूम बिल्कुल से अलग होना चाहिए, और उसमें मतलब किसी का आना जाना ना हो। तो एक ऐसा रूम चाहिए, और उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम होना चाहिए। उसमें फ्रेश हवा आनी चाहिए। लाइटिंग मतलब ज़्यादा तेज़ लाइटिंग नहीं होना चाहिए, ना ही बिल्कुल लो लाइट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और क्योंकि लाइट्स भी ज़रूरी है, तो लाइट्स होना चाहिए। और फिर जब हम बेबी को लेके जाएंगे तो उसमें रेगुलर डेली उसमें अच्छी तरह से उसका रूम की क्लीनिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह से पोछा लगना चाहिए। बेबी की बेडशीट डेली चेंज करनी है। और कबीर को 2 बार मैं कपड़े बदलती थी, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। 2 बार बच्चे के आप कपड़े बदल दो। बेबी को भी अच्छी तरह से क्लीन रखना है। प्रीमेच्योर बेबी बहुत ज़्यादा उनका वेट कम होता है, तो आप ध्यान रखो उनको। जब डॉक्टर से पूछ लीजिए कब से बात करवाना है, तो उसके पहले बिल्कुल भी बात मत करवाइए। और बेबी वाइप्स आती हैं, उसका आप यूज कर सकते हो, या तो आप हल्का गुनगुने पानी और कॉटन के कपड़े से उससे बॉडी को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। फिर उसके बाद आप कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। और हमें बहुत फास्ट उसको मसाज करनी है जल्दी से। अगर ठंडक है, ये नहीं कि हम बहुत देर तक उसको ओपन रखा तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ब्लू पड़ जाती है बच्चों की स्किन। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा जल्दी से फास्ट से उसके कपड़े बदल दीजिए बेबी। फिर है आप रूम का टेम्परेचर भी बहुत ध्यान रखो कि रूम का टेम्परेचर ना बच्चे के अकॉर्डिंग रखो। जैसे कि गर्मी है तो थोड़ा सा मतलब एसी ऑन कर सकते हो, हल्का सा ठंडक कर सकते हो। अगर ठंडी है तो रूम हीटर लगाओ। और साथ में बेबी को ना एक मोटे से ब्लैंकेट से नहीं ढकना ठंड में, छोटी पतली पतली लेयर रखो। मतलब बच्चों वाली जो ब्लैंकेट आती है ना छोटी हल्की, तो उससे ढक दीजिए बिल्कुल। पहले अंदर कॉटन का कपड़ा पहनाइए, उसके बाद वूलन वाले एक हल्के हल्के से कपड़े बच्चे को पहनाइए। और फिर चेक करते रहिए बच्चे का टेम्परेचर, कहीं बच्चा ज़्यादा ओवर हीटेड तो गर्म तो नहीं हो रहा, या तो बेबी ठंडा तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए आप उसके तलवे को चेक करके देख सकते हैं बेबी का कि मतलब बच्चा ज़्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं हो रहा। और उसको ना फिर मतलब अगर उसे पैर ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं तो एक और हल्का सा पतला ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दीजिए। और बेबी का ना सर कभी भी मतलब ठंड में खुला नहीं रखना,
क्योंकि ज़्यादा सर्दी लगने के चांस बच्चों को केवल सर से ही है, और सर से उसे ठंड लगेगी। हाथ और सर और पैरों में अच्छी तरह से कवर करके रखना है, खोलना नहीं है। और देखना है अगर बच्चे को हल्का सा पसीना आ रहा है, मतलब हल्का सा गीला सा लग रहा है चेस्ट में, तो बच्चे को ना एक आप उसके कपड़े का मतलब एक लेयर कम कर दो, या तो ब्लैंकेट हटा दो, या तो ज़्यादा कपड़े पहने तो उसका कपड़ा एक उतार दो, क्योंकि बच्चा ना ज़्यादा कपड़े पहनने से भी रोने लगेगा। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आप टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखिए रूम का, कि मतलब चेक करते रहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग रखिए। उसे गर्मी है तो गर्मी जैसा रखिए। और क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी ये तुरंत से पसीना भी इनको आने लगेगा, तुरंत से इनको ठंड भी लगने लगती है, तो आपको मतलब चेक करके बिल्कुल रखना है अच्छी तरह से। और कि बेबी के रूम में ना कम से कम लोग जाएं तो अच्छा है, केवल बेबी और माँ रहें तो और भी अच्छा है। और देखिएगा आप बेबी जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। तो आपको ना, क्योंकि जो प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं उनको ना बहुत इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आपको इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि बाहर से जितने लोग आएंगे उतने ढेर सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। आप बिल्कुल से आप माँ और बेबी उस रूम में रहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कबीर के टाइम में मैं किसी को भी रूम के अंदर नहीं आने देती थी, लेकिन क्योंकि कबीर के डॉक्टर ने भी साफ मना कर दिया था कि रूम के अंदर अगर माँ और बेबी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और कबीर बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। और आप भी किसी को अंदर ना आने दीजिए। और आप जब भी बेबी को टच करो ना, तो अच्छी तरह से हैंड वॉश करके, जब उसका डायपर बदलो या तो फीड करवाओ या तो उसके कपड़े बदलो, हमेशा हैंड वॉश करके अच्छी तरह से हाथ धुल के साबुन से बेबी को टच करो, तो इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहेगा। और अब बेबी को ना आप KMC दे सकते हैं, अपने से बेबी को चिपका के रखिए। और तो देखिएगा बेबी का वेट भी बहुत जल्दी से गेन होगा। तो ध्यान रखिए, बेबी को अपने से सीने में ऐसे रख लीजिए, और बेबी बहुत जल्दी से बेबी का वेट अच्छा हो जाएगा। और वो भी नॉर्मल बेबी जैसे हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबी भी बस थोड़ा सा टाइम लगता है। आप थोड़ा सा केयर कर लोगे तो वो भी नॉर्मल जैसे हो जाएंगे। एक कॉपी रखिए और उसमें बेबी का टाइमली वेट करवा के टाइमली लिखते जाइए कि बेबी का वेट मतलब बढ़ रहा है ना टाइम से, और कभी कम तो नहीं हो रहा। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिए और टाइमली उसको फीड करवाइए। और बेबी का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, और बस बेबी को अच्छी मसाज मिलेगी, टाइमली फीड मिलेगी, और उसका वेट तो टाइमली बढ़ेगा फिर। और बिल्कुल बेबी का याद रखना है कि फेस ना बेबी का बिल्कुल भी कवर नहीं करना, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी वैसे भी सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल भी फेस को तो बेबी के कभी कवर ही नहीं करना। अगर किसी को सर्दी जुकाम है या तो कोई बीमारी है तो बेबी के बिल्कुल भी पास में वो ना जाए। और अगर माँ को है सर्दी जुकाम तो मास्क लगा के बेबी को जब भी फीड करवाना हो तो फीड करवाए। और क्योंकि बेबी प्रीमेच्योर बेबी वैसे भी उनकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, उनको बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि कोई भी बीमार रूम के अंदर इंटर ना हो। थैंक्स। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।